प्रेरण क्या है? अभी हमने स्व प्रेरण पढ़ा है ना जी, सेल्फ इंडक्शन। सुनो सर, अब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, अन्योन्य प्रेरण। आज दोनों बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग परीक्षा के लिए। दोनों का फार्मूला, दोनों पर आंख की प्रश्न एकदम याद कर लीजिए आप। आज दोनों का मात्रक याद करना। अन्योन्य प्रेरण से अन्योन्य प्रेरकत्व बनेगा, उसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी होता है। और स्व प्रेरण से स्व प्रेरकत्व बना, उसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी होता है। आपको ये बताया गया है। अन्योन्य प्रेरण क्या है, उससे पहले स्व प्रेरण समझिए। स्व प्रेरण में आपने क्या देखा कि जब किसी एक कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चुंबक के फ्लक्सों में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। उसके चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण कौन सी धारा उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा जो मुख्य धारा गति का विरोध करती है, तो चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? स्व प्रेरण कहलाता है। अब स्व प्रेरण की जो क्रिया है, वो जितने कॉइल वाले माध्यम होते हैं, ठीक है, जिसमें कोयल का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पंखे का बेंडिंग हो, है कोई मोटर की बेंडिंग हो, है जी, तो उसमें जो बेंडिंग देख रहे हैं वो किस आधार पर होता है? स्व प्रेरण की क्रिया पर आधारित होता है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर ले लेंगे। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं वो समझिए। सुनो जी, जब दो कुंडलियों को एक दूसरे के पास क्या करते हैं? रखते हैं, या ऐसी दो कुंडलियाँ जो एक दूसरे के क्या हो, काफ़ी समीप हो, तो उसमें होता क्या है? सुनो जी, ये देखो, एक कुंडली यहाँ होगी और दूसरी कुंडली भी यहाँ होगी, और दो कुंडलियों को एक पास रख देंगे। होता क्या है, यदि पहली कुंडली में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। अगर पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या उत्पन्न होंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या उत्पन्न होंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। और ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहाँ होगी? दूसरे कुंडली की ओर। कारणवश क्या होता है, यदि हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं किससे संबंधित हो जाती हैं? दूसरी कुंडली से। कारणवश क्या होगा? दूसरी कुंडली में फ्लक्सों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पहली कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन अपने आप क्या होगा? दूसरी कुंडली में चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसके कारण यहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। यानी किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। समझना बढ़िया से। यदि पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन उत्पन्न होगा? चुंबकीय बल रेखाएं। इसकी दिशा किधर होगी? दूसरे कुंडली में होगी। और दूसरे कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होगा? चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण। पहले में कुछ नहीं हो रहा है, पहले में क्या है? केवल I1 है। और दूसरे में क्या होगा? N2, Φ2 और N2 और Φ2। बस यही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बस यही होगा। क्यों? दूसरे में चुंबकीय फ्लक्सों में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। अब परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर ये उत्पन्न होता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण का प्रयोग कहाँ करते हैं? ट्रांसफार्मर में किया जाता है। आगे आपको पढ़ाना है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनको कुंडलियों के आधार पर लेते हैं। किसी में पहला कुंडली क्या होगा? मोटा होगा, किसी में दूसरा कुंडली क्या होगा? मोटा होगा, किसी में पहला पतला होगा, किसी में दूसरा पतला होगा। उसको आप पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊंचाई, एक होता है औपचाई। तो ट्रांसफार्मर में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? अन्योन्य प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसका मान निकालें। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो जी, मान लेंगे कि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा कौन है? I1। पहले हमने क्या किया? पहली कुंडली में क्या किया? धारा प्रवाहित किया। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली? प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल? प्राथमिक कुंडली किसे कहते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर आएगा तो और अधिक इसके बारे में बताएंगे। और दूसरे कुंडली को क्या कहते हैं? द्वितीयक कुंडली। द्वितीय कुंडली मतलब सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। चलिए,
तो किसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है? प्राथमिक कुंडली की द्वितीय कुंडली में? द्वितीय कुंडली में। तो क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो मान लेंगे कि पहली कुंडली में कौन सी धारा प्रवाहित की है? I1। तो दूसरी कुंडली में चुंबक के फ्लक्सों की संख्या Φ2, Φ1 नहीं Φ2, दूसरे में Φ2 होगा। और तार के फेरों की संख्या क्या हो? N2 हो। तो आपको पहले बताया गया है ग्रंथिकाओं की संख्या। तो स्वप्रेरण में ग्रंथिकाओं की संख्या क्या थी? N5। तो अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा? N2Φ2 होगा। और किसके समानुपाती होगा? तो आपको वहाँ बताया गया था N5 किसके समानुपाती होता है? धारा के। धारा बढ़ाते जाइए, परिवर्तन करते जाइए, फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा। तो यहाँ कौन धारा होगी? I1 की I2 धारा? I1 धारा होगी। समझा बढ़िया से? I2 धारा है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि पहले में आपने धारा प्रवाहित की है। अब देखिए, क्या हम N2Φ2 को जब बराबर लिखेंगे तो कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे ना। यहाँ नियतांक को लगेगा यम। क्या लगेगा? यम का क्या सूत्र हो जाएगा? यहाँ से यम बराबर क्या हो जाएगा? N2Φ2 बटा नीचे कितना? I1। जहाँ यम क्या है? जहाँ यम एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। यम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व। यन और क्या बोलते थे उसको? एल को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व। थोड़ा बढ़िया से याद करना। इसका मात्रक क्या होता है जी? इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक या अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, दोनों का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। यहाँ फिर दोहरा रहे हैं, जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे कुंडली में चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्रिया में ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है वो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के परस्पर क्या होती है? समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे? यम लगाएंगे। वहाँ क्या लगाए थे? यल लगाए थे। यम का सूत्र बनाना आप जानते हैं। या आपको इसमें क्या दे देगा? भाग दे देगा। या यम एक सूत्र बन जाएगा। यम को क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? क्या मात्रक होता है? हेनरी। एक चीज़ याद करना, मेन चीज़ क्या? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत का प्रयोग कहाँ करते हैं? ट्रांसफार्मर में। आगे पढ़ना आपको ट्रांसफार्मर, आपको अच्छी तरह समझाएंगे। चलिए।